द हाइक। सरकार के इस फैसले का लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। 3% का इजाफा होने के बाद अब उन्हें मिलने वाला 53% हो जाएगा। 7th पे कमीशन बिग अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते डीए हाइक का तोहफा मिल गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दाम में 3% की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत डॉक्टर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50% महंगाई भत्ते के रूप में मिलता है। 3% का इजाफा होने के बाद ये बढ़कर 53% हो गया है। बता दें कि केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार दा बढ़ाती है, जिसकी घोषणा मार्च में होली के आसपास और सितंबर में दिवाली के आसपास की जाती है। निर्मला सीतारमण को लिखा था खत। इस साल जुलाई के डा बढ़ोतरी में काफ़ी देर हुई, जिसकी घोषणा 5 अक्टूबर को हरियाणा चुनावों से पहले होने की उम्मीद की जा रही थी। डा के ऐलान में हो रही देर को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए बढ़ाया जाता है। हर 6 महीने पर डा की कैलकुलेशन AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है। हिमाचल छत्तीसगढ़ में हो चुका ऐलान। हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पहले ही डा में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.80 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियोों और 1.70 लाख पेंशनभोगियों को 4% की बढ़ोतरी का तोहफा दे चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार के कर्मियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया है। 7th पे कमीशन 2024। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस दिवाली पर सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। महंगाई भत्ता डा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत डॉक्टर पेंशनभोगियों को दी जाती है। महंगाई भत्ता और राहत का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है। ये भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है। 3% डा बढ़ोतरी के बाद वेतन में कितना फर्क आएगा? इस 3% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता अब 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रवेश स्तर के केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनका मूल वेतन लगभग 18,000 रुपये प्रति माह है, का वेतन 540 रुपये प्रति माह तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार कर्मचारी के मासिक वेतन में ये बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक रूप से राहत प्रदान करेगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बढ़ती मांग। 30 सितंबर को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर DADR बढ़ोतरी की घोषणा में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की थी। इस पत्र में कहा गया था कि दुर्गा पूजा का त्योहार करीब है और कर्मचारियों को प्रदर्शन से जुड़े बोनस PLB और एडहॉक बोनस की भी आवश्यकता है। पिछली डा बढ़ोतरी मार्च 2024 में सरकार ने डा और डॉक्टर में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे ये 50% हो गया था। ये बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है, जो देश में महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। महंगाई भत्ता कैसे तय होता है? महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। सरकार ने 2006 में इस गणना के फॉर्मूले में बदलाव किया था। इस फॉर्मूले के तहत पिछले 12 महीनों के AICPI औसत को आधार बनाकर DADR की गणना की जाती है। क्या है फॉर्मूला? महंगाई भत्ता प्रतिशत इक्वल्स पिछले 12 महीनों के AICPI आधार वर्ष 2001 इक्वल्स 100 का औसत 115.76 115.76 x 100। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता की गणना पिछले 3 महीनों के AICPI औसत के आधार पर की जाती है। इसका फॉर्मूला है महंगाई भत्ता प्रतिशत इक्वल्स पिछले 3 महीनों के AICPI आधार वर्ष 2001 इक्वल्स 100 का औसत 126.33 126.33 x 100। दिवाली से पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देकर बड़ी राहत दी है। 3% की यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि उन्हें त्योहारों का आनंद लेने में भी मदद करेगी। इस कदम से 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।